हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले पार्ट को देखेंगे और जो आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 136 नंबर प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है। सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है, तो वो होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसे सीयू भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सीपीयू के कंप्यूटर घटकों का गतिविधियों का जो है संचालन करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, ईडीपी का पूरा नाम बताइए। तो ईडीपी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये डेटा नहीं है बल्कि डेटा है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, डेटा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है तो डोनेट है, इलेक्ट्रॉनिक है, डेटा है, पावर हो गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक है इसलिए गलत हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, डिजिटल सामग्री क्या है। डिजिटल सामग्री क्या होता है, तो इंटरनेट, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी जो हैं ये क्या है, ये डिजिटल सामग्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा का आधार डिजिटल हो गया है। शिक्षक के शिक्षण का स्तर जो है ऑनलाइन हो गया है। तो ज़रा जगह पर स्थित जो है शिक्षार्थी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान है, इसलिए जो है डिजिटल सामग्री का उपयोग होता है। जैसे स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, स्मार्ट और टैबलेट हो गया, ये सभी जो है आपका डिजिटल सामग्री के अंतर्गत आता है। 139 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था 1994 ईस्वी में, ठीक है। 1994 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, वेब ब्राउज़र का विकास किसने किया था। तो वेब ब्राउज़र का विकास जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ के थे, तो टिम बर्नर्स-ली ने इसी को जो है कहाँ कब किया था, तो ये 1991 में, ठीक है। 1991 में जो है वेब ब्राउज़र का जो है आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। 136 नंबर प्रश्न है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था, ठीक है। 1998 में गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसकी स्थापना जो है 4 सितंबर 1998 के की गई थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, CRAY या क्रे 1 नामक सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो ये सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है सन 1976 में बनाया था, जिसका नाम है क्रे 1, ठीक है। तो इसको विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है और 1976 में इसका आविष्कार किया गया था। 138 नंबर प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी होती है, तो वो जो हम राइट क्लिक के द्वारा जो करते हैं, राइट क्लिक जो माउस में हम जो राइट क्लिक करते हैं वो जो है प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए जो है माउस का टेक्नोलॉजी मानी जाती है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो हम एक्सेस करते हैं तो माउस के राइट क्लिक के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, ठीक है। 12 की होती है, देखे होंगे F1 F2 करके लिखा रहता है, तो उसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। 140 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। जो सॉफ्ट कॉपी होता है एक आउटपुट है, और हार्ड कॉपी क्या होगा, तो हार्ड कॉपी जो होता है वो क्या होता है, एक प्रिंटेड आउटपुट होता है, एक प्रिंटेड आउटपुट होता है,
जो हार्ड कापी होता है एक प्रिंटेड आउटपुट होता है, जो सॉफ्ट कापी होता है वो आउटपुट होता है, केवल आउटपुट होता है, और जो हार्ड कापी होता है वो एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 136 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है CTRL, कर्ट, आल्ट और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? CTRL, ALT जो होता है और शिफ्ट जो होता है किस प्रकार की कुंजियाँ मानी जाती हैं? तो ये जो कुंजियाँ होती हैं ये मॉडिफायर कुंजियाँ कही जाती हैं। ठीक है, मॉडिफायर कुंजियाँ कही जाती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिनेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है इंदिरा गांधी ओपन राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। 139 नंबर प्रश्न है स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? तो स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1992 में। ठीक है, 1992 में जो है जापान की एक फर्म NTT, ठीक है, NTT जो डोकोमो था, ठीक है, ने स्मार्टफोन सबसे पहले वही लॉन्च किया था। ठीक है, तो जापान की एक फर्म थी NTT जो डोकोमो उसका नाम था। ठीक है, उसी के द्वारा जो है सन 1992 में स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, आप लोग जानते होंगे। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, 2 प्रकार की मेमोरियाँ पाई जाती हैं। 136 नंबर प्रश्न है गूगल क्रोम कब विकसित किया गया? तो गूगल क्रोम जो है 2008 में विकसित किया गया था। ठीक है, गूगल कंपनी द्वारा सन 2008 में विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है और इसको सन 2008 में इसको विकसित किया गया था। 137 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो रैम का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 138 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो ये एक सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, जो मदरबोर्ड होता है ये एक सर्किट बोर्ड होता है। एक सर्किट बोर्ड जिसमें जो है CPU तथा अन्य चिप लगे होते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम मदर बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट बोर्ड होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है? कंप्यूटर में जो है घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है? तो ये गीगा हर्ट्ज के मात्रक में की जाती है। ठीक है, गीगा हर्ट्ज, इससे पहले जो है मेगा हर्ट्ज में की जाती थी। ठीक है, सबसे पहले जो है मेगा हर्ट्ज में की जाती थी, अब जो है वो चेंज हो गया है, तो ये गीगा हर्ट्ज में अब की जाने लगी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में ICT के बारे में क्या सत्य है? ICT के बारे में क्या सत्य है शिक्षा के क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में ICT के बारे में है कि ये उत्प्रेरण को बढ़ाता है। ठीक है, ये भी सही है। और अधिगम वातावरण को बढ़ाता है, ये भी सही है। शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम्यता को बढ़ाता है, ये भी सही है। और इसमें एक और आता है विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास होता है। ये सभी जो है शिक्षा के क्षेत्र में ITC के बारे में सत्य हैं। तो अब उपरोक्त तो आपका सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ICT का जो क्षेत्र होता है शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम्यता को बढ़ाता है और अधिगम वातावरण को बढ़ाता है, उत्प्रेरण को बढ़ाता है और विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास भी इससे होता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है लैन का विस्तृत रूप क्या है? यानी लैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जो है जोड़ने के लिए किया जाता है। यह नेटवर्क जो है स्थानीय स्तर पर कार्य करता है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है
और ये जो नेटवर्क होते हैं स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है लैन का नेटवर्क जो है किस स्तर पर कार्य करते हैं, तो ये स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है, स्थानीय स्तर पर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के समतुल्य होता है। तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के समतुल्य होता है। ठीक है, एक मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट के। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 129 नंबर प्रश्न है, HTML का अर्थ है। तो HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और 1889 में जो है टिम बर्नर्स-ली ने जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का विकास किया था। किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली, इसको आप लोग याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है 1889 ईस्वी में HTML का शुरुआत किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, विश्व भर के अनेक विंडोज पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष लव बग नामक वायरस का शिकार हो गए थे। लव बग नामक वायरस का शिकार हो गए थे विश्व भर के सभी पर्सनल कंप्यूटर जो थे। तो किस वर्ष ये हुआ था ये घटना, तो 2000 में हुई थी। ठीक है, 5 मई 2000 को जो है लव बग नामक वायरस ने जो है अनेक कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर महत्वपूर्ण सूचना पर जो है आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो ये आया था आपका सन 2000 में। ठीक है, 5 मई 2000 में ये आया था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1011, ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी संख्या को आपको दशमलव में बदलना है, यानी 10 के फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसको बदलने के लिए इसका मान क्या आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले लिखेंगे 2 टू द पावर 0 इंटू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर 1, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो 2 टू द पावर 1, फिर क्या हो जाएगा 1 है तो प्लस 1 करेंगे। ठीक है, अब फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पे गुणे होगा ये। ठीक है, अब से देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 0, ठीक है, गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ गुणे हो जाएगा, फिर प्लस 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, यहाँ 0 का नहीं लेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही मान होगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 पे 0 मान है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 को हम लोग जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 8 1 9 1 10 1 1 ये 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 और 2 एकन्नम 2 यहाँ पे हो जाएगा ना, 2 एकन्नम में 2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 2 10 1 11, यानी 11 ये दशमलव आपका लग गया। ठीक है, दशमलव में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा मान आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 पे 0 गुणे 1 धन 2 पे पावर 1, ठीक है, धन 2 पे पावर 1 गुणे 1 धन 2 पे पावर 3, फिर क्या हो जाएगा गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 एकन्नम में 2 हो गया। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम में यहाँ पे 0 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या गुणा करेंगे, देख लीजिए 8 एकन्नम में 8, 2 एकन्नम 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10 1 11, यानी 11 का ये दशमलव में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका बाइनरी का दशमलव रूप जो होगा वो 11 होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जो है हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।